इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो फांसी दो, फांसी दो, दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दीपा के हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, देवास के जिम्मेदारों को फांसी दो, फांसी दो, देवास के जिम्मेदारों को फांसी दो, चंदा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, चंदा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दीपा के हत्यारों को दीपा के हत्यारों को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। और आज हम आए हुए हैं फूलबाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क और एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, जो कि एक कैंडल मार्च था जो महारानी लक्ष्मीबाई से लेके फूलबाग अम्बेडकर पार्क तक निकाला गया था और लगभग समापन भी उसका हो चुका है। सबसे बड़ी हृदय विदारक वाली जो घटना देवास की जो 5 महिलाओं की, जिसमें से 3 बच्चियां और उनके भाई और उनकी माता। देखिए, जो कानून है, प्रशासन है, उसका आप रवैया देखिए। 45 दिन बाद उनको पता चलता है कि कोई हत्या हुई है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान इस व्यवस्था पे लग रहा है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और उससे भी एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखेंगे कि अगर किसी खिलाड़ी के हाथ में चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके उसकी जानकारी ले लेते हैं। इतनी बड़ी घटना। और जो परिवार था वो दलित परिवार था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि अगर कहीं पे गाय किसी को कोई टॉर्चर कर देता है, मार देता है, तो तमाम हिंदूवादी संगठन आ जाते हैं उसके लिए, उसके बचाव में। और आप देखेंगे कहीं भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हिंदूवादी संगठन आगे उस चीज़ की पैरवी करते हैं। मेरा सवाल केवल इतना ही है, घटनाएं किसी के भी साथ हो बहुत निंदनीय है, लेकिन बात जब दलित और पिछड़ों की हो जाती है तो जो हिंदूवादी संगठन है उनको पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। और मेरा कोई किसी से ऐसा विशेष कहना नहीं है, बस इतना एक लोगों को समझना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। 5 लोगों की निर्ममता से हत्या हो जाती है, उसके बाद आप देख रहे हैं कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। दलित संगठन भी अपने आप का दावा करते हैं बड़े बड़े संगठन होने का। उनमें से भी कोई गिने चुने लोग आवाज़ उठाने के लिए छोटे मोटे शहरों से कभी 2, 4, 10 आदमियों को लेके प्रदर्शन भी कर देते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ी घटना है जी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे और हम उनसे जानेंगे कि जो एक दलित, पहली बात तो, और इतनी बड़े जघन्य अपराध जो कि 45 दिन बाद कानून व्यवस्था को, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात होती है। 45 दिन बाद मालूम चलता है, तब जाके लाश निकालते हैं, उसको फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजते हैं, तब जाके कुछ मामला आता है। तो हमारे सीएम साहब भी ये कहते हैं कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी उनका कहना है। लेकिन मेरा सवाल इतना है कि हिंदूवादी संगठन जो आपको हिंदू, दलित पिछड़ों को हिंदू कहते हैं, वो इन घटनाओं में कहाँ चले जाते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार जी से, जो ओबीसी महासभा चलाते हैं ओबीसी के लिए। साहब, हिंदू जो है वो कहाँ चला जाता है? इतने बड़े बड़े संगठन चलते हैं, जब इतनी बड़ी घटना, 5 लोगों की दर्दनाक हत्या, हो सकता है हम लोगों के लिए कोई मायने ना रखे, लेकिन जब किसी के संग बीतती है वो जानता है घटना की महत्ता, वो क्या है घटना। तो जब वो संगठन कहाँ जाते हैं, उनको याद नहीं आती अपने हिंदू भाइयों की? देखिए, सबसे पहले तो आज ग्वालियर में तमाम सारे समाज सेवी संगठनों के माध्यम से आज जो हमारी दीपा लोधी बहन उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश के देवास से जो हमारा दलित परिवार है, जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड वहाँ पर कुछ दबंग जातियों के लोगों द्वारा किया गया है, उसके विरोध स्वरूप हम अपनी बहनों को, हमारे भाइयों को श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग अम्बेडकर पार्क पे इकट्ठे हुए हैं।
जो बात आपने कही है कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो पिछड़े दलित समाज के लोगों पर हत्याकांड किए जा रहे हैं, तो देखिए देखने वाली बात ये है कि देश के अंदर पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है और दलित वर्ग से राष्ट्रपति है, और मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पिछले 15 साल के यदि रिकॉर्ड उठा के देखे जाएंगे तो आपको देखा जाएंगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश के अंदर और तमाम सारे ऐसे राज्य जहाँ पर पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री या नेता लोग हैं, वहाँ पर हमारे दलित और वंचित समाज की महिलाओं पर, हमारे लोगों के घरों मकानों पर, हमारी जमीन जायदाद पर कब्जे किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और उनके साथ में हत्याकांड और रेप जैसी कुकृत्य किए जा रहे हैं। लेकिन न्याय की जो बात आती है तो हमारे लोग लगातार हाथरस का हत्याकांड हो या फिर आपका दिल्ली का जो हत्याकांड है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्ची थी वो एक ऐसे वर्ग से आती थी जहाँ पर उनकी जो आवाज़ है वो प्रमुखता से देश के प्रधानमंत्री तक और देश के हर कोने तक पहुँचती थी। तो बात ये है कि जब तक मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों को, ऐसे प्रतिनिधि जिनको हमने चुनकर अपने वोटों से, अपने समाज, अपने वर्ग होने की वजह से वहाँ पर भेजा है, जब तक उनको लताड़ने का काम नहीं करेंगे, उनको घेरने का काम नहीं करेंगे, ऐसे जघन्य अपराध होते रहेंगे। रही बात हिंदुत्व की और रही बात पिछड़े और दलित की, देखिए ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा रचा जाता है। जब हमारे लोग हत्याकांड में फंस जाते हैं, हमारी माता बहनों इस तरह के कुकृत्यों से, ऐसे घटनाक्रमों से परेशान होते हैं, वो हत्याकांड से पीड़ित होते हैं, तो अंत समय पे जब नेता लोग आते हैं वो हमें हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करके फिर से वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। और इस राजनीति का विरोध जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपने वर्ग को, अपने लोगों को, अपनी माताओं को सूचित करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग लगातार ऐसे कैंडल मार्चों में शामिल होना पड़ेगा। ऐसा काम ना हो, इसके लिए हम सबको पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने के और सबको मिलकर एक मुट्ठी बनकर, जिस तरीके से 2 अप्रैल को हम लोगों सब लोगों ने इकट्ठा होकर इस ग्वालियर की धरा से ही बहुत बड़ा आंदोलन रचने का काम किया था, इस वर्ष हमें फिर से आवश्यकता है कि ग्वालियर की धरा से इस मुहिम को छेड़ा जाए। और तमाम सारे संगठनों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि सभी अपनी दूरियों को मिटाकर एक मुट्ठी बनकर उस ताकत को खड़ा करें, जिससे कि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं, हमारे भाई लोग सभी को सुरक्षित करने का हम लोग काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी। दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दीपा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हमारे साथ अजाक्स ग्वालियर के जिला अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य जी भी मौजूद हैं इस कैंडल मार्च में। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, ऐसी हृदय विदारक घटना हो जाती है तो दलितों पर इसका क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो मैं इस हत्याकांड का अजाक्स परिवार की ओर से घोर भर्त्सना करता हूं और ऐसे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोषियों को शीघ्र शासन प्रशासन गिरफ्तार करे और उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में अपना कर्तव्य निभाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के हत्याकांड को कोई पुनरावृत्ति ना कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर सिर्फ इतना है कि जितने भी कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन हैं अपने आप को ठेकेदार जो समझते हैं, इस देश का, इस देश के तमाम मानव वर्ग का जो ठेकेदार समझ रहे हैं, हिंदुत्व का ठेकेदार समझ रहे हैं, उनकी जो दिमागी संवेदना है, उनके दिमागी हालात हैं वो मृतक हैं, वो मर चुके हैं। तो उनके जो दिमागी हालात जो मर चुके हैं, सबसे पहले तो उन्हीं के लिए शोक संवेदनाएं मैं प्रकट करता हूं, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती हैं, चाहे वो दलित पे हो, चाहे पिछड़ों पे हो, मुसलमानों पर हो, मॉब लिंचिंग हो, देवास का कांड हुआ, दीपा लोधी का हुआ, उन्नाव का हुआ, पायल ताड़वी का हुआ, हाथरस का जो कांड हुआ, देश में तमाम सारी घटनाएं, गुजरात के अंदर वो मूंछ रखने पर जो लोगों को मार दिया जाता है, तमाम सारी ये घटनाएं आई हैं। वो एक लेडीज़ को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया था वहाँ। ऐसी तमाम घटनाएं जब होती हैं दलित पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, तो इनकी जो दिमागी हालात हैं वो अस्थिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो श्रद्धांजलि इन्हीं के लिए। इसका जवाब सर सिर्फ इतना सही है कि इनके दिमागी हालात इन लोगों के लिए मर जाते हैं। नहीं, वो हमें हिंदू नहीं समझते हैं या हम लोग हिंदू हैं ही नहीं, क्या है इसका? देखिए, ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो सिर्फ एक राजनीतिक
स्टेटमेंट है उनका, राजनीति कैसे हो गया भाई, जब वोट आते हैं या कोई सुविधा होती है, कुछ होती है तो हम सब हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जहाँ हमारे लोगों के मर्डर हो जाते हैं तो कोई हिंदुत्ववादी संगठन आगे नहीं आता, ऐसा क्यों? बिल्कुल 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 आप जो सही कह रहे हैं। एक्चुअल में जो हिंदुत्व की जो राजनीति है वो मनुवाद पर, ब्राह्मणवाद पर आधारित राजनीति है, लोगों के शोषित करने पर आधारित राजनीति है। जब चुनाव आता है तो ये सबको हिंदुत्व के नाम पर एकत्रित करते हैं, लेकिन जब अत्याचार और शोषण की बात आती है तो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं और दलितों पर, पिछड़ों पर सबसे पहले अत्याचार करते हैं। असल में हिंदुत्व की जब बात है, हम तो सबसे पहले संविधान की बात करेंगे। संविधान इस देश के सभी व्यक्तियों को मानव का बराबर का दर्जा देता है, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पर एक करते हैं, फिर बाद में गैर बराबरी करते हैं, तो देश के सबसे बड़े दुश्मन तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जी, हमारे साथ युवा